अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आप लोग जानते हैं कि बिल गेट्स और मार्क ज़ुकरबर्ग पाकिस्तान में कब आएंगे? इसका सवाल आप लोगों के पास है। आप लोगों ने अभी अपने हमसाया मुल्क के अंदर इंडिया में अंबानी के जो बेटे हैं उनकी शादी देखी होगी। उसके अंदर जो वर्ल्ड के रिन्यूड पर्सनैलिटीज़ हैं, जो दुनिया के अमीर तरीन बंदे हैं वो आए हुए हैं। तो बिल गेट्स वहाँ पे हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग वहाँ पे हैं, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के खान वहाँ पे हैं, और जो बाकी एक्टर्स हैं वो भी वहाँ पे हैं, और जो इंडिया के भी सारे अमीर तरीन बंदे वहाँ पे हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो जो अंबानी की जो कुल प्रॉपर्टी है, अप्रोक्सीमेटली 114 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी है, 114 अरब डॉलर की उनकी प्रॉपर्टी है। तो उनमें से लेस देन 1% जो है इस वेडिंग के ऊपर खर्चा किया है उन्होंने, लेकिन फिर भी मोर देन 100 मिलियन डॉलर्स के से ऊपर जो खर्चा हो गया उनकी शादी के ऊपर। और उनका जो जामनगर है वहाँ पे जो एयरपोर्ट था उसे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोगों ने बनवा दिया, ताकि उनके जो गेस्ट हैं वो इजीली आ सकें। तो इंडिया को क्या फ़ायदा है जामनगर एयरपोर्ट बनाने में? यहाँ जो वर्ल्ड के रिन्यूड पर्सनैलिटीज़ जो आ रही हैं वहाँ पे, तो क्या फ़ायदा है इंडिया को? कभी पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हुआ है? दोनों मुल्क एक ही साथ आज़ाद हुए हैं, 14 अगस्त को, 15 अगस्त को, सिर्फ रात का ही फ़र्क है। रात का भी क्या फ़र्क है, सिर्फ सेकंडों का ही फ़र्क है, 12 बजे से पहले और रात के 12 बजे के बाद। तो लेकिन अब इंडिया की प्रोग्रेस देख लें और हमारी अपनी कंट्री की प्रोग्रेस देख लें, पाकिस्तान की प्रोग्रेस देख लें, तो आप लोगों को लगता है कि कभी आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर जो बिल गेट्स है और मार्क ज़ुकरबर्ग है वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे, या जो बाकी वर्ल्ड की फेमस पर्सनैलिटीज आई हुई है उनकी वेडिंग के ऊपर कभी पाकिस्तान के अंदर आएंगी? तो वो जब सारे ऐसे लोग इंडिया के अंदर आए हैं, तो वो एक मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि ये इंडिया है, ये एक पीसफुल कंट्री है। ये इंडिया में जब आप लोग आएंगे, कोई आप लोगों को मसला नहीं है। उन लोगों ने फैसिलिटेशन प्रोवाइड की हुई है अपने गेस्ट को। ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये कोई पागल नहीं है। मैं सुन रहा था, ये इंडिया की जो गवर्नमेंट है, कई भाई जो एनालिसिस करते हैं कि जी उन्होंने वो जामनगर है उसका जो एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट था, उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बना दिया जी? तो देखें, उन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में फ़ायदा है। पूरी दुनिया को ये गेस्चर जाता है कि इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, वो अपने जो मेहमान है उन्हें फैसिलिटेट करता है। और वहाँ पे आप लोगों ने देखा है, जितने वर्ल्ड के जो अमीर तरीन बंदे हैं वो वहाँ पे आए हुए हैं, तो लोग उन्हें फॉलो करते हैं। जब लोग देखेंगे ये यहाँ पे गए हुए हैं, इस कंट्री के अंदर गए हुए हैं, तो इंडिया की टूरिज्म बढ़ेगा। इंडिया के अंदर ये जितना पैसा उन्होंने शादी के ऊपर लगाया है, तो ये तो उन्होंने एक झटके में पूरा कर लेना है। ये अंबानी ने भी पूरा कर लेना है, और जो इंडियन गवर्नमेंट है इन्होंने तो उससे ज़्यादा अर्न कर लेना है, क्योंकि लोगों का एतबार और ज़्यादा बढ़ जाना है इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर, इंडिया स्टेट के ऊपर बढ़ जाना है कि इंडिया एक बड़ी पीसफुल कंट्री है। वर्ल्ड के जो बिलियनर लोग हैं वो वहाँ पे गए हुए हैं। आप लोगों ने देखा है उनकी शादियों के ऊपर उन्होंने स्पेशल इंडियन अटायर जो है, इंडियन लिबास जो है वो पहनाया हुआ है। तो जो दुनिया के बंदे, जो दुनिया के लोग हैं, जो इन सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, वो ज़रूर, आपको नहीं लगता कि वो ट्राई करना चाहेंगे? वो ज़रूर इंडियन अटायर, इंडियन जो लिबास है वो ट्राई करना चाहेंगे। तो ये इंडियन का एक इकोनॉमी को बूस्ट अप मिलेगा इससे। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इंडियन की जो इकोनॉमी है, इंडियन का टूरिज्म है, इससे बढ़ने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर उन लोगों ने मैसेज पहुंचा दिया है। अब देखें, उन्होंने जो सिंगर बुलवाई हुई थी अमेरिका से, अब इतने करोड़ रुपए उन्हें दे के बुलाया उन्होंने, जो परफॉर्मेंस की है स्टेज के ऊपर। तो क्या लगता है, अब सिंगर के भी इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो आपके जो बिल गेट्स हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग है, बाकी जो भी जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं, तीनों खान्स आए हुए हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री वहाँ पे है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके जो फैन्स हैं। बाकी भी डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग वहाँ पे आए हुए हैं। आपके जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जो बेटी है वो भी आई हुई है वहाँ पे, वो भी इंडियन अटायर के अंदर है। तो वो दुनिया को एक उन्होंने मैसेज दिया है कि इंडिया एक बड़ा पीसफुल कंट्री है। इंडिया के अंदर आप लोग आके, पीसफुल कंट्री है, आप यहाँ पे आके रह सकते हैं, अपने जो फेस्टिवल है उन्हें एंजॉय कर सकते हैं। अब देखें, बिल गेट्स ने उनका अटायर पहना हुआ है, जो मार्क ज़ुकरबर्ग है वो उनका अटायर पहनेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा जो मुल्क है बड़ा पीछे है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर बड़ी सोचने की ज़रूरत है। कभी आपकी कंट्रीज़ के अंदर भी कोई बिलियनर आया बंदा, कभी आपकी कंट्री में भी कोई ऐसे बंदे आए हैं? हमारी कंट्री में तो सुना होगा आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से, ये फेसबुक है, ट्विटर है, या और जो भी एप्लीकेशन है उन्हें बंद करने के लिए दरख्वास्त पेश की गई है। तो इस तरह हमारे मुल्क के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी तरक्की हो सकती है। अगर आप लोग तरक्की करना चाहते हैं, तो जो दुनिया के दूसरे ममालिक हैं उनके साथ आपको रिलेशन बनाना होगा। आपके मुल्क में कितने बंदे हैं? आपके मुल्क में पिछले साल में कितने अंबानीज निकले? कितने लोग हैं आपकी कंट्री के अंदर जिनकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है? कोई भी हमारे मुल्क में ऐसा बंदा नहीं होगा, आपको कोई नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ बड़ी तशवीशनाक है। आप देखें, दोनों कंट्री एक साथ आज़ाद हुई हैं, उनकी करेंसी की वैल्यू देख लें और अपनी पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू देख लें, कहाँ पे है करेंसी की वैल्यू। अब हमारे 2.5 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली हो तो उनका 1 रुपया बनता है जाके।
हमें इन चीज़ों के ऊपर बड़ी गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। इस तरह हमारी ना आईटी इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है, ना हमारा टूरिज़्म ग्रो हो सकता है और ना ही हम अपने जो अटायर्स हैं उन्हें प्रमोट कर सकते हैं दुनिया के अंदर। हम दुनिया के लिबास तो पहनते हैं, हम दुनिया के जो पैंट शर्ट हैं, ट्राउज़र्स हैं, जैकेटें हैं वो तो पहनते हैं, कभी हमने अपना लिबास को प्रमोट किया है? अब इंडिया वालों ने देखिए किस तरह अपने जो लिबास को प्रमोट किया। अब जो उनका गाँव है, जहाँ पे उनकी जो वेडिंग हो रही है उन्होंने उस गाँव को इतना ज़्यादा प्रमोट कर देना है, इस फेस्टिवल के अंदर, इस शादी के अंदर लोग दूर-दूर से इस गाँव को ही देखने आएँगे। जो लोगों के जो गाँव में उनका बिज़नेस है वो इतने ज़्यादा एक्स्पोनेंशियल रेट से ऊपर चले जाना है। जो बिल गेट्स ने एक बंदे के साथ चाय पी है, उसके आप लोग हालात देख लें, अब उसकी हर रोज़ कोई ना कोई नई वीडियो आई होती है। ये होता है जब आपकी कंट्री एक पीसफुल कंट्री हो। नो डाउट इंडिया में ये नहीं है कि वहाँ पे मसले-मसाइल नहीं है, मसले-मसाइल बिल्कुल हैं, हर जगह पे ही होते हैं। लेकिन उन्होंने अब प्रेज़ेंट ऐसा किया है पूरी दुनिया के सामने की बड़ी सेफ कंट्री है, कोई भी यहाँ पे आ सकता है, कोई मसला नहीं है। इतना ज़्यादा उन्होंने एनवायरनमेंट अच्छा दिया हुआ है अपने लोगों को। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हम सबके लिए कि क्या पाकिस्तान में कभी बिल गेट्स आएँगे, कभी क्या पाकिस्तान में कभी मार्क जुकरबर्ग आएगा, क्या पाकिस्तान में कोई ट्रम्प की बेटी आएगी कभी, कोई भी उसके अलावा कोई बिलियनर पाकिस्तान के अंदर आके अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। बड़े-बड़े जो ऑफिसेज़ हैं, आप लोग हर आईटी इंडस्ट्री के जो ऑफिसेज़ हैं, वो देखेंगे इंडिया के अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको कोई ऑफिस नहीं मिलेगा। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि लोग पाकिस्तान को एज़ अ सेफ कंट्री कंसीडर नहीं करते अभी। पाकिस्तान को अपना जो स्टैंडर्ड है उसे रीडिफाइन करना पड़ेगा, रीमॉडिफाई करना पड़ेगा उन्हें। उन्हें देखना होगा पाकिस्तान के जो भी ए, इदारे हैं, जो भी करता-धरता है पाकिस्तान के, उन्हें देखना होगा कि हम दुनिया के साथ कैसे कम्पीट कर सकते हैं। अब उन्होंने ये जो वेडिंग के ऊपर इतने करोड़ों डॉलर लगा दिए हैं, तो वो ये आप लोगों को क्या लगता है पैसे ज़ाया किए हैं? उन लोगों ने पैसे ज़ाया नहीं किए। इनसे उन्होंने एक्स्पोनेंशियल रेट्स के ऊपर कमाई कर लेनी है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कमाई करनी है और अंबानी ने भी कमाई करनी है। उन्होंने अपने ब्रांड प्रमोट किए हैं, उन्होंने अपने लिबास अटायर प्रमोट किए हैं, उनका जो गाँव है जामनगर उसे प्रमोट किया है, उनके जो एयरपोर्ट्स हैं उन्हें प्रमोट किया है उन लोगों ने। उनका जो टूरिज़्म बढ़ना है, लोगों ने इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होना है। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर लैक करती हैं और देखें आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो 1947 के अंदर दोनों मुल्क इकट्ठी आज़ाद हुए थे, कोई फ़र्क नहीं था। अब पीछे अपने से पीछे देख लिया और अपने से आगे भी देख लें, बांग्लादेश के हालात देख लें, वो आपके बाद आपसे जुदा होके कहाँ पे पहुँच गया है और पाकिस्तान कहाँ पे पहुँच गया है। तो हमें इस चीज़ों के ऊपर बड़ी ज़्यादा गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान के यही हालात रहे तो मुझे नहीं लगता आइंदा आने वाले कुछ सालों के अंदर या आइंदा आने वाले बहुत सारे सालों के अंदर कोई यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँगे बाहर से। पाकिस्तान को ज़रूरत है कि बाहर से लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। इंडिया में लोग अपने आप को सेफ कंसीडर करते हैं, तो भी बाहर से आके लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपने जो आईटी हाउसेज़ बनाए हुए हैं उन लोगों ने, जो भी एप्लीकेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स वहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप लोगों को कभी ऐसा नहीं मिलेगा। ये पाकिस्तान का एक बैड लक है। अब आप लोगों ने देखा है उसकी 14 बिलियन डॉलर प्लस की नेटवर्थ है अंबानी की। उसने अगर 1% से कम लगा भी दिया तो उससे ज़्यादा उन्होंने अर्न कर लेना है। रिलायंस पूरी दुनिया के अंदर उसने नाम पहुँचा देना है। उसकी ये जो भी एक बिज़नेसमैन बंदा है, उसने जो पैसे हैं वो ज़ाया नहीं किए। उसने अपने आप को प्रमोट किया है, अपने जो बच्चे हैं उन्हें प्रमोट किया है, अपना जो ब्रांड है उन्हें प्रमोट किया है कि दुनिया को पता चलेगा और उनकी जो सेल है इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि दुनिया के जो इंटरनेशनल लोग हैं, दुनिया के जो अमीर-तरीन लोग हैं, वो उनके साथ कनेक्ट हैं। तो उन्होंने पैसा ज़ाया नहीं किया, उसे एक्सपोनेंशियल रेट करनी है। अच्छा इंडिया की भी ग्रोथ है उससे कि तो फिर क्यों ना इंडियन गवर्नमेंट उनका साथ दे। अब इतने अरबों की जायदाद है उनकी, वो तो 1 मिनट में चाहे तो गवर्नमेंट चेंज कर सकता है। तो पैसे की बात है ना, तो फिर इसीलिए अच्छा वो फ़ायदा भी दे रहा है अपनी गवर्नमेंट को, ये नहीं कि वो फ़ायदा नहीं दे रहा। अब वो बंदों को लेके आया है, उसने एंगेज किया है, तो इंडियन गवर्नमेंट का फ़ायदा है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं जानी। तो वो स्टेट को फ़ायदा भी दे रहा है जो अंबानी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। हम तो दुआ गो हैं कि पाकिस्तान में भी हालात चेंज हों, यहाँ पे भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो, बाहर से लोग यहाँ पे आएँ, बाहर से यहाँ पे लोग घूमने आएँ, पाकिस्तान के जो अटायर्स हैं वो लोग अडॉप्ट करें, वो लोग पहनें। बाहर से टूरिज़्म बढ़े पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसे बूस्ट अप मिले। लेकिन ये सिर्फ़ कहने की बातें नहीं हैं, इनके ऊपर जब आपने अमल दरामद करवाना है तो बड़ी स्ट्रगल की ज़रूरत है। सबसे पहले जो आप लोगों ने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है जो बाहर की दुनिया है उसका पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। आप लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप लोग यहाँ पे कारोबार शुरू करेंगे तो 10 बंदे निकल आएँगे आपसे हफ्ता लेने के लिए, आपसे पैसे डिमांड करने के लिए। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने दुनिया को मैसेज देना है। पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, यहाँ पे आप लोग आएँगे, सेफ तरह रहेंगे, आपकी कोई भी छीना-झपटी नहीं होगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सारी सेफ होगी। हमने दुनिया को ये पैगाम देना है, फिर ही हम लोग कम्पीट कर सकते हैं अपनी जो नेबर कंट्रीज़ है, वरना हम लोग कभी भी नहीं अपनी नेबर कंट्री से कम्पीट कर सकते। आप लोग जितना भी कहते रहें जी हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं या कुछ भी करते रहें, लेकिन आप कभी भी इंडिया से इकोनॉमिकली कम्पीट नहीं कर सकते। आजकल जो लड़ाइयाँ रह वो तो न्यूक्लियर की लड़ाइयाँ तो रह ही नहीं गई। आजकल जो इकोनॉमी की लड़ाई रह गई है, हर कोई आगे से आगे बढ़ने की रेस के अंदर है। लेकिन अगर यही हालात रहे तो मैं नहीं
ये देखता है कि पाकिस्तान इंडिया से किसी भी तरह कम्पीट कर सकता है। ये कोई मायूसी फराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत पे मबनी बात है। हमें अपने ऊपर काम करना होगा, हमारी कंट्री को जो हमारी कंट्री के लोग हैं, उन्हें सब मिलके काम करना होगा। जो हमारे इक़्तिदार के ऊपर बैठे लोग हैं, उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को कैसे एज़ अ सेफ कंट्री लोगों के सामने प्रेज़ेंट किया जाए कि लोगों का एतबार बढ़े, लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह ने के बाद फिर मिलेंगे।